सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ये ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ यह रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निगलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं जो तेजी से फैल रहा है, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। पेड़ों को अपनी जरूरतों के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाकर माहौल को खराब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नाकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन को सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई इसका कोई जवाब नहीं है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहां से तेल निकलना और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अय्याशियां चलती रही। बड़े बड़े महल, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना कि गिनने का टाइम ही नहीं था। ये सब ऑयल से मिलने वाले पैसे का नतीजा था, और ऑयल भी इतना कि खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सऊदी अरेबिया के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको एक्सपोर्ट करके सऊदी आज इस मुकाम पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है, और ये बात देर से ही सही सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ ही गई। कई सालों तक सऊदी अरेबिया को किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती थी। उनके पास इतनी बाय पावर है कि जरूरत की तमाम चीजें वो आसानी से इंपोर्ट कर लिया करते थे, जैसा कि खाना पीना, फ्रूट, वेजिटेबल्स और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। पिछले कई सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और तो और ये दुनिया के उन देशों में शुमार होता है जिसमें सबसे कम बारिश पड़ती है। सऊदी अरब में साल भर सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है, और वो भी यहाँ के वेस्टर्न माउंटेन पे, जहां से पानी बहता हुआ सीधा रेड सी में जाकर बर्बाद हो जाता है। अपने आप को ऑयल और इंपॉर्टेंट खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए 1970 में सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करेंगे, ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्सेस हों कि वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आज अगर सैटेलाइट से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को धीरे धीरे ग्रीन सर्कल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर्कल कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको सेंटर पिवोट इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्मर्स को इतना पानी दिया जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। बीच में लगा हुआ बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से अपनी फिक्स पाथ पर चलता जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप सर्कुलर होती है। वाडी अल डौसर में बना ये फार्मलैंड टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जो हर गुजरते साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें छोटे छोटे हजारों ग्रीन डॉट्स जो हम देख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर डायमीटर जितने बड़े फार्म्स हैं, यानी करीब एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम फ्लूड इरिगेशन भी कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर पानी जमीन ऑब्जर्व कर लेती है
और काफी इवोपरेट भी हो जाता है। लेकिन सेंट्रल इवॉट इरिगेशन में सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी फसल को जरूरत होती है। यही वजह है कि इसमें 90% पानी की बचत की जाती है। सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां सऊदी ऐसे फार्मलैंड्स बना रहा है। पूरी सऊदी में दर्जनों ऐसे एरियाज हैं जहां हजारों किलोमीटर्स के फार्म देखे जा सकते हैं, जिसमें टुबुक प्रोविंस भी शामिल है जहां लाइन सिटी बनाई जा रही है। पर सवाल ये है कि इन फार्म्स को बनाने के लिए सऊदी के पास इतना पानी आता कहां से है, जबकि यहाँ ना तो कोई परमानेंट रिवर्स हैं और ना ही यहाँ इतनी बारिश पड़ती है। 1970s में लीबिया के बाद सऊदी ने भी डेजर्ट के नीचे पानी ढूंढना शुरू किया था। उनको इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970 से लेकर आज तक सऊदी में जितनी भी फार्मिंग हुई है उसके लिए इन अंडरग्राउंड वेल से 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है। सिर्फ ये अंडरग्राउंड एक्विफर ही नहीं है जिसपे सऊदी अरब की डिपेंडेंसी है। डिसालिनेशन के जरिए पानी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी सऊदी अरब ही है, लेकिन जाहिर है ये सब ऐसे ही नहीं चलने वाला। डिसालिनेशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो फिलहाल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रही है, और अंडरग्राउंड एक्विफर का पानी लिमिटेड है जो कि 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इसी मसले के सॉल्यूशन के लिए सऊदी अरेबिया के वेस्ट कोस्ट पे एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इन पहाड़ों में सालाना बारिश तो पड़ती है, लेकिन यह पानी बहकर रेड सी में चला जाता है। यहाँ पर अलबैदा प्रोजेक्ट नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में बदल रहा है, और वो भी फ्लैश फ्लड्स के जरिए। जी हाँ, रिसेंटली सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में देखा गया कि बारिश का पानी दरिया बनकर रेगिस्तान से गुजर रहा है। ये फ्लैश फ्लड सऊदी के वेस्ट में 2-3 सालों में एक बार आते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट की टीम ने चंद एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप करने का आइडिया प्रपोज किया था। पहाड़ों के पानी को टेरेसेस और डैम्स बना के रोका गया और उन पहाड़ों पर ही वेजिटेशन स्टार्ट की गई। पानी जो पहले स्पीड से पहाड़ों से गिरकर समुद्र में चला जाता था, टेरेसेस बनाने की वजह से उसकी स्पीड अब स्लो हो जाती है और टेरेसेस में लगी वेजिटेशन इसको ऑब्जर्व कर लेती है। इससे हजारों क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट होने की बजाय पहाड़ों को ग्रीन कर रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए और ज्यादा बारिश बरसाने के लिए सऊदी अरेबिया मास लेवल में सोलर और विंड फार्म भी लगा रहे हैं। लेकिन सोलर फार्म तो सूरज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इनका बारिश के साथ क्या लेना देना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्ट में सोलर फार्म लगाने से इलेक्ट्रिसिटी तो बनती ही है, पर सूरज की रोशनी पैनल से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स गर्माइश की वजह से ऊपर जाते हैं और ठंडी हवा से टकराते हैं, जिससे बारिश पड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरीके से विंड टरबाइन भी हवा को ऊपर की तरफ फेंकती है। इस तरीके से ज्यादा तो नहीं, लेकिन सालाना 5 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश पड़ेगी। जो इलाके बिल्कुल बंजर पड़े हैं, वहां कम से कम जंगली झाड़ियां पैदा हो जाएंगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। इस बात पे तो कोई शक नहीं, सऊदी मुश्किल हालात से लड़कर हजारों नहीं लाखों ग्रीन फार्म्स बनाने में कामयाब हो चुका है, और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 1960 में जहां सऊदी के पास सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड था, 50 सालों की मेहनत के बाद अब यहां 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर सिर्फ फार्म्स बने हैं। ये एरिया इतना ही है जितना बड़ा ताइवान या बेल्जियम है। आज सऊदी अरेबिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसमें कॉर्न्स, सोयाबीन्स, व्हीट और राइस शामिल हैं। डेजर्टिफिकेशन पर काबू पाने के लिए 2022 में सऊदी अरेबिया ने 1 करोड़ 20 लाख नए पेड़ लगाए हैं। अपनी लाइन सिटी प्रोजेक्ट को नजर में रखते हुए सऊदी एक्सपर्ट का अंदाजा है 2030 तक ये दर 2,25,000 हेक्टेयर्स रेगिस्तान की जमीन को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट कर पाएगी। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।